जय गुरुदेव। कुछ लोगों से कहा जाता है कि गुरु बना लो, गुरु कर लो, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपको एक जीने की नई राह मिलेगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी। वो लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता ही हमारे गुरु हैं, जब तक वो जिंदा हैं तब तक हम उनकी सेवा करेंगे, हम गुरु नहीं बनाएंगे। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, जो हमारा फर्ज है वो अदा करना चाहिए। लेकिन सब कुछ माँ बाप को मानकर उनके हाथ में छोड़ देना, ये तो अपने आप के साथ बेईमानी करना है। मैं कहता हूं कि इतिहास उठाकर देखिए, भक्त प्रहलाद की जीवनी पढ़िए। अगर उसने भी यही कहा होता कि मेरे माता पिता ही मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हिरण्यकश्यप ही मेरे गुरु हैं, तो हिरण्यकश्यप ने तो उसे मरवा ही दिया होता, होलिका के संग उसकी चिता जला दी होती। तो माता पिता गुरु कैसे हो सकते हैं? अगर वो भी यही ठान के बैठ जाता तो क्या उसे भगवान के दर्शन होते, भगवान मिलते? ध्रुव का इतिहास उठाकर देखिए, अगर उसने भी यही कहा होता कि मेरे गुरु मेरे पिता हैं, तो उसे तो पिता की गोद में ही बैठने नहीं दिया। गुरु तो दयाल होते हैं, उनके लिए हर बच्चा समान होता है, वो सबसे प्रेम करते हैं, सबको अपनी गोदी में बैठाते हैं। तो फिर क्यों उसके साथ भेदभाव हुआ? फिर क्यों उसने किसी और को गुरु बनाया भगवान के दर्शन के लिए? क्यों उसने माँ बाप की ही सेवा क्यों नहीं की? उसने क्यों नहीं उस माँ बाप का भजन किया कि मैं तो आसन लगा के बैठा हूं, मुझे तो पिता की गोदी में बैठना है और पिता का भजन करना है। अब तो क्यों उसने उस परमात्मा का भजन किया? माँ बाप गुरु कैसे हो सकते हैं? आप राम जी को देखिए, अगर उन्होंने भी गुरु नहीं किया होता तो क्या रावण मरता? क्या राम नाम जगता? क्या पत्थर पानी में तैरते? क्या धनुष टूटता? क्या उनको सीता मिल पाती? उन्होंने भी गुरु किया। अगर वो भी कहते कि मेरे गुरु तो मेरे माता पिता है, तो कभी भी राक्षसों का नाश नहीं होता, अधर्म की बेल बढ़ती ही जाती, क्योंकि गुरु उन्होंने किसी और को बनाया, माता पिता को नहीं बनाया। और उनके बराबर किसी ने भी माता पिता की सेवा भी नहीं की होगी, क्योंकि पिता के एक वचन के कहने पर उन्होंने अपने राजपाट को लात मार दी। और आज का इंसान राजपाट के लिए अपने माँ बाप को ठोकर मार देता है, माँ बाप को लात मार देता है, तो उससे बड़ा माता पिता का भक्त कौन हो सकता है? लेकिन उन्होंने भी गुरु किया। कृष्ण को देखो, कृष्ण को देखो, अगर कृष्ण ने गुरु नहीं किया होता तो क्या कृष्ण भगवान होते? क्या द्वापर में कृष्ण का नाम जगता? क्या कृष्ण नाम से रक्षा होती? अगर वो भी यही कह देते कि मेरे तो भगवान मेरे माता पिता हैं और मुझे अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाना, उनकी सेवा करनी है, तो क्या लीला होती? अपने घर आराम से पड़े होते, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे होते। लेकिन गुरु किया, राक्षसों का नाश किया, महाभारत का युद्ध किया और लोगों को शिक्षा दी कि सब कुछ पास होते हुए उससे अलग है, योगी है। कृष्ण को योग गुरु कहा जाता है। इतिहास साक्षी है, जिसने भी कुछ बड़ा किया
इतिहास साक्षी है, जिसने भी कुछ बड़ा किया उसने गुरु बनाया, गुरु किया। बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, चाहे वृंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई संसार सागर को पार नहीं कर सकता। तीनों लोगों में चाहे वो कोई भी हो, चाहे देवी देवता हो या इंसान हो, जिस माता पिता ने अपनी सारी जिंदगी संसार की चटक मटक में, भोग विलास में, ऐशो आराम में, मौज मस्ती में निकाल दी और अपने बच्चों को भी पेट भरने के लिए और संसार में सुखी रहने के लिए शिक्षा दी, और उन बच्चों के सामने खुद ही भगवान बनकर बैठ गए और उनसे बोल दिया कि सब कुछ माँ बाप ही होते हैं। ऐसे माता पिता ने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद ही नहीं की, बल्कि अपनी बच्चों का स्वार्थवश सच्चाई से ठुकराकर उनका गला घोट दिया, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने तो अपनी सारी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन उनकी भी बर्बाद कर दी। उन्हें सही राह नहीं बताकर, मोरों की फांसा डालकर उन्हें ताम्र सजा काटने के लिए नरक और 84 में ढकेल दिया। अगर ऐसे बच्चों को नरक और 84 की सजाएं मिलती हैं, उनमें जाना पड़ता है, तो उनके जिम्मेदार ऐसे माँ बाप होते हैं जो बच्चों को सही राह नहीं बताते, जो उन्हें सच्चाई से झुठलाकर सब कुछ पता होते हुए भी उन्हें सच्चाई की ओर नहीं जाने देते, क्योंकि स्वार्थ छुपा है। धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को भजन का रास्ता बताया, दुनिया के विरुद्ध खड़ा होकर सच्चाई से रूबरू कराया, और ऐसे बच्चों को भगवान के दर्शन हेतु समर्थ संत के पास भेजा। धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को भजन करना सिखाया। धन्य है ऐसे माता पिता। जय गुरुदेव।